ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 91वां सर्ग। भरद्वाज मुनि द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। जब भरत ने उस आश्रम में ही अपना निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना अतिथि ग्रहण करने का न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने कहा, मुने वन में जैसा अतिथि सत्कार संभव है, वह तो आप पार्ज अर्घ्य और फल फूल आदि देकर कर ही चुके हैं। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी भरत से हंसते हुए बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना का भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी, और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? तब भरत ने हाथ जोड़कर उस तपोधन मुनि को उत्तर दिया, मगवन, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया, क्योंकि प्रभु राजा राजपुत्र को चाहिए कि सभी देश में प्रयत्नपूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़ के रहें, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुँचने की संभावना रहती है। भगवान, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे घोड़े मनुष्य मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे चलते हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जल भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुँचाए, इसलिए मैं अकेला ही आया। तदंतर उस महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं लेके आओ। तब भरत ने सेना को यहीं बुलवा लिया। इसके बाद मुनिवार भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओंठ पोंछकर भरत के अतिथि सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। वो बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना से भरत का अतिथि सत्कार करने की इच्छा हुई है। इससे मेरे लिए आवश्यक प्रबंध करें। जिनके अगुआ इंद्र हैं, उन तीनों लोकपालों अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आह्वान करता हूँ। इस समय भरत का अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ। इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ। वो सब यहाँ पधारें। कुछ नदियाँ मेरे प्रस्तुत करें, दूसरे अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवें, और अन्य नदियाँ ईख के पूर्व के भांति, रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। मैं विश्वासु, हय तथा हु आदि देव गंधर्वों का, उसके साथ समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। घित्राची, भिसराची, मित्रकेशी, अलुमंसा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा अधिकृत स्थल या अथवा पर्वत पर निवास करने वाले सोमा का भी मैं आह्वान करता हूँ। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित हो तथा जो देवंगनाएं ब्रह्मा जी के सेवा में जाया करती हो, उन सब का मैं तुम्बरों के साथ आह्वान करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य गीत के साथ अपेक्षी अन्याय उपकरणों के साथ यहाँ पधारें। उत्तम कुरु वर्ष में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, उसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण के ही वृक्ष के पत्ते हैं, दिव्य नारियां ही फल हैं। कुबेर का वो सनातन दिन वन यहीं आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे लिए अतिथि के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेच और छोस का प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गुद्दे भी भगवान सोम या प्रस्तुत करें। इस प्रकार उत्तम व्रत पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित होकर अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षाचारण में बताई गई उच्चारण विधि और व्याकरण सशस्त्र प्रकृति प्रत्यय संबंधी स्वर से युक्त वाणी में सबका आह्वान किया। इस तरह आह्वान करके मुनि प्रभावित होकर हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते हुए सभी देवता एक एक करके वहाँ पहुँचे। फिर तो मलय और दुर्जन नामक पर्वतों का स्पर्श करने वाले अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर को पसीने को सुखा देने वाली थी। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं के दुम्बिये का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। उससे वायु चलने लगी, अप्सराएं के समुदाय के नृत्य होने लगे, देव गंधर्व गाने लगे और सब और बीना की स्वर लहरियाँ फैल गई। संगीत तक का वह शब्द पृथ्वी, आकाश, प्राणियों के कुंड कहरों से प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल और मधुर था, समातल से विशिष्ट और लयगुणों से संपन्न था। इस प्रकार मनुष्य के कानों में सुख देने वाला दिव्य शब्द हो रहा था। और भरत की सेना विश्वकर्मा निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। चारों ओर 5 योजन तक भूमि समतल हो गई। उसमें नीलम और बैदून मणि के समान नाना प्रकार के घनी घास छा गई। स्थान स्थान पर बैल, कैट, कटाल, आंवला, बिजौरा और आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तम कुरुवर्ष में दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्र रथ नामक वन वहाँ पहुँचा। साथ ही वहाँ के रमणीय नदी भी वहाँ पहुँचे, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्ज्वल 4-4 कमरों से युक्त अथवा गिरियुक्त चबूते तैयार हो गए।
हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएँ बन गई। अट्टालिकाओं तथा शतमंजिला महलों से सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त एक दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफ़ेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया। वो महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे, कहीं सोने के लिए सुंदर सज्जाएं बिछी थी। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाभाव भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उसके बाद पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन के निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चवर और छत्र भी देखे। वहाँ श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन लोगों ने समस्त राजभोगों की वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विद्यमान है, ऐसा धारणा विद्यमान करके उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और सिंहासन को पूजन की। फिर अपने हाथ में चवर लेकर वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित मंत्री भी क्रमशः अपने अपने योग्य आसन पर बैठे। फिर सेनापति प्रशस्ता छावनी की रक्षा करने वाले बैठ गए। तदंतर वहां 2 घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हुई, जिनमें कीच के स्थान पर खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्म ऋषि भरद्वाज की कृपा से दिव्य और रमणीय भवन प्रकट हो गए, जो चूने से पुते हुए थे। उस मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुए दिव्य आभूषणों से विभाषित 20,000 दिव्यांगाएं वहाँ आई। इस तरह स्वर्ण, मणि, मुक्ता और मूंगे के आभूषणों से सुशोभित कुबेर के भेजे हुए 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। इसके सिवा नंदन भवन से 20,000 अप्सराएं भी आए। नारद, तंबरू और गोप आदि कांति के सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्वराज भरत के समान गीत गाने लगे। अलम्बुषा, मित्रकेशी, पुंडरीक और वामना, ये चारों अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगे। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्र रथ के वन में हुआ होता था, वह महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगा। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते हुए, बेहड़े के वृक्ष साम्य नामक ताल देते हैं और पीपल के वृक्ष वहाँ नृत्य करते हैं। तदंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबेड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हो गए। सिस्मा, आमल और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि के वृक्ष लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि में आश्रम में आ पहुँचे। वह भरत के सैनिक को पुकार कहती, मधु का पान करने वाले लोगों, यह लो मधु का पान कर लो। तुमसे जिसने भूख लगी है तो सब लोग यह खील का परम पवित्र फलों के गुद्दे भी प्रस्तुत है, इसका आस्वादन करो। जिसकी भी जो इच्छा हो वही भोजन करो। साथ साथ तरुण स्त्रियां मलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगाकर नहलाती थी। बड़े बड़े नेत्रों वाले सुंदर रमणीय अतिथि का पैर दबाने के लिए आई थी। वह उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुभ वस्त्र धारण करा के उन्हें स्वादिष्ट पेय दूध आदि पिलाती थी। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में निमित्त मनुष्य ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊँट, बैलों को भली भांति दाना घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं को सवारी में आने वाली वाहनों के वो महाबली वाहन रक्षक, जिसे महर्षि ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। घोड़े बांधने वाला सहिष्ण को अपने घोड़े का और हाथीवान का अपने हाथी कुछ पता नहीं था। सारी सेना वो मन प्रगत और आनंदमग्न प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हो सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नलिखित बात करने लगी। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडक कारण में नहीं जाएंगे। भरत सुकशुल है, जिनके कारण हमें इस भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला, तथा श्री रामचंद्र जो भी सुख रहे उनके दर्शन आने के लिए हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार सहित महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद उपयुक्त बातें करने लगे। भरत के साथ आए हुए वहाँ हजारों मनुष्य वहाँ के वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, यह स्थान स्वर्ग है। 100 सैनिक फूलों के हार के नीचे नाचते, हंसते और गाते हुए सब और दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने के बाद उन्हें दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती। दास दासियाँ, सैनिकों की स्त्रियाँ और सैनिक सबके सब नूतन वस्त्र धारण करके और सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए। हाथी, घोड़े, गधे, ऊँट, बैल, मृग और पक्षी भी जहाँ पूर्ण तृप्त हो गए थे, अतः कोई दूसरा किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। उस समय कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो दिखाई देता था जिसके कपड़े सफ़ेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया, जिनके केस धूल से घुसित हो। अजवाइन मिलकर बनाए गए, बराही कंद से किए गए आम आदि फलों के गर्म किए रस में
पकाए हुए उत्तमजन व्यंजन के संग्रहों, सुगंधों युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भातों से भरे हुए 100 स्वर्ण आदि के पात्र वहाँ सबों रखे थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उस पात्रों को आश्चर्यचकित देखा। वन के आसपास जितने क्यों थे उस सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर बनी थी। वहाँ की गौवें कामधेनु तथा सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी और इस दिव्य वन के वृक्ष में मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्र वन की तृप्ति के लिए वह मधु से भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट होगी तथा उनके तटों पर तपे हुए पिक्चर कुंड में पकाए हुए मृग मोग मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख गए। वहाँ ससों सोना के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र, लगभग 1 अरब थालियाँ संग्रहित थी। पित्तर, छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे। उन दही को सुस्वादु बनाने के लिए सोठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पहर के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पित्तल बर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए रसाल, सफ़ेद दही अर्थात दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। सकरों के कहीं ढेर लगे हुए थे। स्नान करने वाले मनुष्यों के नदी के तट पर भिन्न भिन्न पात्रों से भरे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर के ढेर दातन जो सफ़ेद कूच वाले थे वहाँ रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफ़ेद चंदन विद्यमान थे। वे इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर ढेर के वस्त्र, हजारों जोड़े खटाओं और जूते भी दिखाई देते थे। काजलों सहित कजरौटे, कंधे, कुर्छ, छत्र, धनुष, मर्म स्थान की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विशिष्ट सैया और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊँट, हाथी और घोड़े के पानी के पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। इन जलाशयों में कमल और उत्पन्न शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उन्हें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं को खाने के लिए वहाँ सब ओर से नील बदन मणि के समान रंग वाली हरी और कोमल घास की ढेरियाँ लगी थी। उन सब लोगों ने सारी वस्तु देखी। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना से भरत का किया हुआ अनिर्वचनीय अतिथि सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वो सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो गए। जैसे देवता नंदन विहार में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की रात्रि बड़े सुख में बीती। तत्पश्चात नदियाँ, गंधर्व तथा समस्त सुंदरियाँ अप्सरा भरद्वाज की आज्ञा से ले जैसे आई थी उसी प्रकार लौट गई। सवेरा होने पर वो लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त और उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अंगुरुयुक्त चंदन के लेप पर जो कठोर दृष्टिगोचर होता था। मनुष्य को भोग में लाए हुए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे हुए थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 4 रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ।